आधी रात का वक्त था और बस स्टैंड पूरी तरह से वीरान पड़ा था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ हवा की एक सिसकती हुई आवाज थी जो इस डरावनी खामोशी को और भी गहरा कर रही थी। माहौल में एक अजीब सा नीलापन घुला हुआ था जो उस जगह को और भी रहस्यमयी बना रहा था। उसी सुनसान बस स्टैंड पर एक पुरानी जंग लगी बस खड़ी थी। उसकी खिड़कियां धूल से सनी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से वहीं खड़ी हो। हवा के झोंके से बस का धातुई ढांचा कभी कभी हल्की चरमराहट की आवाज करता जो रात के सन्नाटे में दूर तक गूंज जाती थी। तभी एक थका हुआ आदमी धीरे धीरे उस बस की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ दिख रही थी। उसने कांपते हाथों से बस का दरवाजा खोला और दरवाजे की चरमराती आवाज ने खामोशी को चीर दिया। वह सीढ़ियां चढ़कर अंदर गया और उसके कदमों की गूंज खाली बस में फैल गई। बस के अंदर का नजारा और भी डरावना था। सारी सीटें खाली और धूल से ढकी हुई थीं। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था जो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। अचानक बस के अंदर की पीली लाइटें टिमटिमाने लगीं, जिससे अजीबोगरीब परछाइयां बनने लगीं और माहौल और भी खौफनाक हो गया। लाइट की हल्की भिनभिनाहट कानों में चुभ रही थी। आदमी डरते डरते एक सीट पर बैठ गया। तभी उसे अपने ठीक पीछे से टिकट काटने जैसी टिक टिक की आवाज सुनाई दी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। एक पल के लिए उसे कंडक्टर की एक धुंधली सी आकृति दिखी, लेकिन अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई। जब उसने घबराकर वापस सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। बस की खिड़की के बाहर एक डरावना पीला चेहरा उसे घूर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खहाली थीं। तभी अचानक बस जोर से हिली और अपने आप आगे बढ़ने लगी। आदमी ने कांपते हुए ड्राइवर सीट की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे जब उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसकी सीट के ठीक पीछे बस के आखिरी हिस्से में एक लंबा पतला भूत खड़ा उसे घूर रहा था। भूत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। आखिरी मंजिर में बस की बाहरी खिड़की से अंदर का नजारा दिखा। अब वह आदमी अकेला नहीं था, वह खुद एक भूत बन चुका था और उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। वह अब उसी भूतिया बस के अनगिनत यात्रियों में से एक था। बस एक दिल दहला देने वाली चीख और धीमी गूंजती हुई हंसी के साथ अंधेरी सड़क पर हमेशा के लिए गायब हो गई।